जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। अरमान के हाँ कहते ही अजय और श्वेता ने शादी के आगे की प्लानिंग और तैयारी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो वही नानी माँ उठकर इनाया के कमरे में आई, जहाँ वह अभी भी बिस्तर पर उल्टी लेटी रोए जा रही थी। नानी माँ उसके पास आकर बैठ गई और उसके सिर पर हाथ रख दिया। इनाया ने गर्दन उठाकर नानी माँ को देखा और उनकी गोद में सर रख उनकी कमर में बाहों को लपेट एकदम से तेज रोने लगी। नानी माँ की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। कुछ पल यूं ही बीते, फिर नानी ने अपने आंसू पोंछे और उसके बालों को धीमे से सहलाया। तू तो मेरी स्ट्रांग बच्ची है ना, बचपन से लेकर अब तक हर समय मेरा साथ दिया है, तभी तो मैं तुझे इस लायक बना सकी। यूं कमजोर पड़ेगी बेटा तो मेरा अंतिम समय खराब हो जाएगा, नानी माँ ने कहा। इनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। जीवन और मृत्यु हो तो ईश्वर के हाथ में होती है बेटा, वह हमारे हाथ में नहीं है। इस तरीके से दुखी नहीं होते बेटा, अपने आप को संभालो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नानी आगे बोली, ये जीवन मृत्यु ईश्वर के हाथ में होती है, इसीलिए तो नफरत है मुझे ईश्वर से, इसीलिए तो नाराजगी है मुझे आपके ईश्वर से। इन्होंने हर किसी को जीवन दिया, सिर्फ मेरे ही लोगों के नसीब में ऐसे मृत्यु क्यों लिखी। पहले मम्मी पापा और अब आप, क्यों ये हर किसी को छीन लेते हैं मुझसे, क्यों मेरी जिंदगी को खाली करने पर तुले हुए हैं। जिसको मैं प्यार करती हूँ उसे सबको अपने पास बुला लेते हैं। नानी माँ आप मत जाओ ना, प्लीज़ नानी माँ, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। इनाया ने उनकी कमर पर पकड़ और भी मजबूत करते हुए कहा। तो नानी की आंखें फिर से भर आए और उन्हें खुद को मजबूत किया। अच्छे और सच्चे लोगों की भगवान को भी ज़रूरत होती है, बताया था ना मैं तुम्हें। बस इसीलिए, और फिर मेरी तो उम्र भी हो गई है, बुढ़ी हो गई हूँ ना, तेरी समझ में आता है ना, देख कितनी उम्र हो गई है। अब इस उम्र के लोग अगर इस दुनिया में रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ये तो समय चक्र है, जीवन चक्र है। पुराने लोग जाते हैं और नए लोगों का जन्म होता है, ऐसे ही तो सृष्टि चलती है ना। नानी माँ ने आगे कहा। मुझे कुछ लेना देना नहीं है नानी माँ सृष्टि से, मुझे कोई लेना देना नहीं आपके भगवान से, बस आप मुझे छोड़कर मत जाओ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इनाया ने कहा। पहले उठकर बैठ, मुझे तुमसे बात करनी है, नानी बोली। तो इनाया आंखें रगड़ती हुई उठकर बैठ गईं। अगर तुम इस तरीके से दुखी होगी, रोती रहेगी तो मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा बेटा। मुझे खुशी खुशी जाने दे, मुक्त कर दे मुझे हर बंधन से, ताकि मैं सुकून से रह सकूं उस दुनिया में, नानी ने कहा। तो इनाया उनके सीने से लग गई। आपको सिर्फ अपनी मुक्ति और अपने सुकून की फिक्र नानी माँ, मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। आप सुकून पा लोगे, पर मैं कैसे सुकून पाऊंगी आपके बिना, आपकी गोद के बिना। जब तक आप मुझे डांट नहीं लेती हो मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक आप मुझे समझा नहीं देती हो, सिखा नहीं देती हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं। चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी हो जाऊं नानी माँ, पर जब तक आप अपनी गोद में लेटा कर मुझे 2-3 थपकियां नहीं दे देती, तब तक ऐसा लगता है कि मेरा दिन ही पूरा नहीं हुआ। इनाया अभी भी भावुक हुई जा रही थी। अब तुझे मेरी कमी महसूस नहीं होगी बेटा, इसलिए तो तुझे यहाँ लाई थी। यहाँ अजय और श्वेता के रूप में तुझे माँ बाप मिल गए हैं। मेरी थपकियों को जब भी मिस करेगी, श्वेता की गोद तुझे हर समय मिलेगी। अपने लिए जब भी मेरी नसीहत, मेरी दी शिक्षा याद आएगी, अजय के पास चली जाना। वह तुझे जीवन जीने के तरीके भी सिखाएगा और आगे बढ़ने की शिक्षा भी देगा। और रही बात प्यार की, तो इस पूरे परिवार के प्यार के साथ साथ तुझे अरमान का प्यार मिलेगा, अपने पति का प्यार। नानी माँ ने जैसे ही कहा, इनाया ने गर्दन उठाकर नासमझी से उनकी तरफ देखा। यही बात तो मुझे करनी थी तुमसे, नानी बोली। तो इनाया उनसे दूर होकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नानी क्या बात कर रही हैं। नानी माँ, वैसे ही दिमाग पूरी तरीके से ब्लैक हो गया है, आप प्लीज़ मुझे पहेलियाँ मत बुझाओ, मुझे नहीं सुननी आपकी यह बिना मतलब की बात, बस आप मेरे साथ रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनाया अभी भी इमोशनल थी। नानी ने उसके आंसू पोंछे और उसके गाल से हाथ लगाया। कहा था ना जाने से पहले तेरे लिए पूरा इंतजाम करके रहूंगी, ना सिर्फ परिवार का बल्कि हर उस इंसान का जो तुझे प्यार करेगा, सम्मान देगा, और इसके साथ तुझे मेरी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, नानी माँ बोली। इनाया बस हैरानी से भरी आंखों से उन्हें देख रही थी। तुझे इस घर में लाने का मेरा उद्देश्य ये था ताकि तू यहाँ पर बस जाए, यहाँ सबको समझ जाए, क्योंकि यही एक परिवार है जो तेरा अपना है, जिसे मैं अपना मानती हूँ। अजय और श्वेता श्रद्धा और मयंक के सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि तेरे भी माता पिता के जैसे हैं। और अब तुझे उनके हाथों सौंपकर मैं निश्चित हूँ, और सबसे बड़ी बात, अरमान के साथ तेरा रिश्ता तय हो गया है। उसने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है, तो अब मैं इस टेंशन से भी आज़ाद हो गई हूँ, नानी माँ ने कहा। तो इनाया हैरानी से आंखें बड़ी कर उसे देखा। क्या बोल रही हो आप नानी माँ, मैं सही बोल रही हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि शायद अरमान इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगा, पर अभी जब मैंने बात की तो उसने हाँ कर दिया है। वादा किया है उसने कि कोशिश करेगा तुम्हारा साथ देने का, तुम्हें खुश रखने का, और मैं जानती हूँ कि अगर उसने वादा किया है तो वह जरूर ऐसा कर जाएगा।
उसके अंदर अजय और श्वेता का खून है, उनके संस्कार है, वह कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। और अब मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। नानी के चेहरे पर संतोष था। लेकिन नानी माँ, इनाया बोली, बस अब तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है? अपने मन पर कोई बोझ मत रखना, मैं यह नहीं चाहती कि तुम जबरदस्ती में आकर हाँ करो। अरमान को भी मैं यही कहा था कि वह अगर खुश है, सहमत है तो ही हाँ बोले। तुमसे भी यही कहना चाहती हूँ बेटा। क्या तुम अरमान के साथ शादी करना चाहती हो? नानी माँ ने कहा तो इनाया ने गर्दन झुका ली। आपकी खातिर मैं उसे खड़ूस अवस्थी को झेलने के लिए तैयार हूँ। इनाया बोली तो नानी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। थैंक यू मेरी बच्ची, तुमने आज बड़ा उपकार कर दिया मेरे ऊपर, अगर कहीं तुम इनकार कर देती तो बहुत तकलीफ होती मुझे। नानी माँ ने कहा, जानती हूँ मैं, आपको तकलीफ होती है इसलिए तो इनकार नहीं किया, वरना उस जैसे आदमी को झेलना आसान काम थोड़ी ना है नानी माँ। इनाया ने कहा, धत पगली, तेरे चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि तू उसे पसंद करने लगी है। बस नानी माँ को बनाती रहती है। नानी ने कहा। इनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी। अजय और श्वेता ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि मेरे इस दुनिया छोड़ने से पहले तुम दोनों को वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हुए देख लूं। नानी माँ ने कहा तो इनाया की आंखें फिर से भर आई। तुम्हें दुनियादारी की हर बात सिखाती रही हूँ, मैं आज तुम्हें कुछ और सिखाना चाहती हूँ बेटा। मैं अब पता नहीं कितने दिन रहूंगी, पर यह सीख हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। नानी ने कहा। इनाया बस खामोशी से उनकी तरफ देखती रही। बेटा, नया रिश्ता जो होता है तो वहाँ कई सारे समझौते करने पड़ते हैं, कई सारे एडजस्टमेंट होते हैं। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को स्पेस देना और एक दूसरे को समर्पित होना, यही एक सफल वैवाहिक जीवन का मंत्र है। मैं मानती हूँ कि अरमान थोड़ा सीरियस है तुम्हारे हिसाब से, पर बेटा उसे समझने की कोशिश करना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना इस रिश्ते को निभाने की, उसे सम्मान देने की, उसे प्यार देने की और उसके हिसाब से चलने की। बाकी मुझे विश्वास है कि अरमान भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा और तुम दोनों बहुत अच्छे जीवन साथी साबित होंगे। नानी माँ बोली। मुझे नहीं समझ आई नानी माँ ये बात, पर अगर आप कह रही हो तो सब सही होगा। विश्वास रखिए नानी माँ, आपके नाम को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी हर कुछ सही रखने की। बस आप मुझे छोड़कर मत जाओ। इनाया ने वापस वही बात दोहरा दी तो नानी ने उसका हाथ थाम लिया। जितने दिन ईश्वर ने दिए हैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना, पर उसके बाद के लिए समझा रही हूँ बेटा। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और साथ ही साथ बहुत ही मजबूत भी। नाजुक इसलिए कि इस रिश्ते में किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है। कोई भी बात हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कहा सुनी हो, उसकी कोशिश करना कि तुम्हारे कमरे तक ही रहे। आपस में सुलझाने की कोशिश करना जब तक तुम सुलझा सकती हो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना अरमान के हिसाब से चलने की, उसके हिसाब से रहने की, जिससे कि उसे कभी ऐसा महसूस ना हो कि इस अरेंज मैरिज में उसके साथ गलत हुआ है। और साथ ही साथ अपनी खुद की आइडेंटिटी, खुद की पहचान के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और एक बात बेटा, हर रिश्ते में प्यार के साथ साथ सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपने पति का सम्मान करना और साथ ही साथ अपने आत्मसम्मान का भी ख्याल रखना, समझे? नानी माँ ने कहा तो इनाया ने गर्दन हिला दी। नानी माँ उसे और भी दुनियादारी, घर परिवार, ससुराल में रहने के तौर तरीके बताती और समझती रही। साथ ही साथ अरमान के साथ उसका रिश्ता किस तरीके से बेहतर हो सकता है और किस तरीके से वह एक अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं, इन सब की भी नसीहत उसे देती रही। और इनाया बस ध्यान से नानी माँ की हर बात सुन रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब ये पल उसके जीवन में बहुत ही कम आएंगे। बचपन से अब तक नानी माँ उसे हर एक बात के लिए डांटती डपटती सिखाती रही थी, कभी प्यार से तो कभी डांट से, पर हर सीख उसे नानी माँ ने दी थी। और अब यह अंतिम समय था जब नानी माँ उसे कोई शिक्षा दे रही थी। आगे का जीवन उसे सिर्फ इसी शिक्षा के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर बिताना था। वह बहुत ज़्यादा भावुक हो रही थी इस बात को लेकर कि नानी माँ का साथ कुछ ही समय का है, पर नानी माँ ने उसके मन में खुशी की उमंग भी डाल दी थी, यह बोलकर कि अरमान रिश्ते के लिए खुशी खुशी तैयार है और वह इनाया को बहुत खुश रखेगा। और इनाया भी, जो कि अरमान की तरफ आकर्षित हो चुकी थी, इस बात को जानकर खुश थी कि अरमान और उसका रिश्ता होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, उसे किसी अनजान के साथ नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ के लोगों के साथ उसकी बॉन्डिंग बन गई थी, फिर चाहे वह अजय हो, श्वेता हो, आरोही हो या फिर थोड़ा बहुत अरमान के साथ भी। सरोजिनी और राम जी के साथ भी उसकी अच्छी खासी बनने लगी थी, तो उसके मन को एक तसल्ली थी, क्योंकि किसी अनजान के साथ उसे नहीं रहना पड़ेगा। अनजान परिवार, अनजान माहौल में उसे नहीं जाना पड़ेगा। ये परिवार उसका अपना था। श्वेता उसे बेहद प्यार करती थी, तो वहीं अजय भी उसका ख्याल रखता है। और अभी पिछले कुछ बार से अरमान के साथ भी उसका रिश्ता थोड़ा सुधर गया था, तो उसे इस बात की तसल्ली थी कि सब सही हो जाएगा। तो अगला पार्ट जल्दी ही।